और पढ़ाना। तो वहाँ है पढ़ाई फिजिकली, और यहाँ बहुत वे से हम पढ़ा सकते हैं ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि सर्विसेबल बच्चों की मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। जितनी झोली भरेंगे उतना झोली दे सकेंगे, और जितना देते जाएंगे उसका ये फॉर्मूला भी है। ये पूरा नियम है संसार का, जो चीज देंगे वो चीज बढ़ेगी। तो किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो दुख है, चाहे सुख है, चाहे दुआएं है, चाहे पढ़ाई। अच्छा, प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? कौन से बच्चे सबको प्यारे लगते हैं? बाबा कहते हैं कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं बाबा को? पढ़ाते हैं। वही बाबा कह रहे, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते सहयोगी। हैं। तो जो बहुतों को दान करते हैं, भर के दान करना, वह सभी को प्यारे लगते हैं। अच्छा, ऊंच पद के लिए क्या पुरुषार्थ की जरूरत है? ऊंच पद चाहिए, हाईएस्ट पद के लिए एजुकेशन काफी है। आपने बहुत पढ़ाई पढ़ ली, आपको प्रधानमंत्री की पोस्ट मिल जाएगी। उच्च पद के लिए क्या चाहिए होता है? अनुभवी। अनुभवी। पढ़ना, पढ़ाना और योग दोनों। आज बाबा कह रहे एक बहुत अच्छी बात है, उच्च पद अगर चाहिए उसके लिए बाबा हमेशा एक हिंट दे देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। कौन से उच्च पद मतलब हाईएस्ट पद। अब एक है जिसमें तुम फास्ट ऊंचा जा सकते हो। नहीं पता चला? हिंट भी नहीं मालूम? ऊपर, एकदम ऊपर चढ़ना है, क्या चाहिए? फास्ट जाना है, कहीं विश्व भी सेवा ऊपर धर्म। चढ़ना है, फास्ट जाना है। लिफ्ट चाहिए ना, और लिफ्ट का काम किसका है? किसको बाबा बाबा का। लिफ्ट कहते हैं? हाँ। उमंग उत्साह। तो ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। दुआएं लिफ्ट का काम करती है, और वो भी किसकी? बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है। और कोई समझा न सके, अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा न सके। ये ज्ञान भी इस समय मिलता है, और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। अच्छा, बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते अब हमको वापस जाना है।
बाबा को जब वापस जाने की संकल्प, वापस इधर आने का संकल्प होता है, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है? गॉड्स माइंड। क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है बाबा की? नहीं पता? मैं सुनना आज। मैं जल्दी से जाऊं, अब अपने बच्चों से मिलूं। जल्दी से जाओ। और भी 2-3 और बातें हैं बाबा को। बाबा कहते हैं ना, चुरपुर होती है परम धाम से आत्मा को, जब भी निकलना तो चुरपुर होती है। जैसे उसका पार्ट होता है ना, तब तक वो शांत रहती है। अच्छा, आज एक और बात है, आगे बताएंगे बाबा। बाबा को बुलाते हैं, अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते तुम खुद ही पति थे, तब तो गरम है पुकारते हैं। पीने के वाला। यह भी मैंने वो अब नीम डाल के पी तुमको लिया 2 बूंदे। समझाते हैं। आपको दे दूं? अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं ना, देखो स्कूल है, स्कूल में रजिस्टर होता है। क्या है रजिस्टर में? उसका लास्ट में होता है ना, कैरेक्टर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं, क्या होगा वो? उनकी निशानी होगी कैरेक्टर बेस्ट होगा। जो पिछले मंथ का था, मीठे होंगे, उनका रजिस्टर अच्छा होगा। जो सर्विस, रजिस्टर का मतलब है रिकॉर्ड। आत्मा का स्कूल में क्या रिकॉर्ड है, वो पूरा। और रिकॉर्ड हमेशा का होता है। कितने बार क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सारा रिकॉर्ड होता है ना। तो स्वयं को देखना है, हमारा रिकॉर्ड कैसा है, रजिस्टर कैसा है। तो उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है, तो वो उछलते ही नहीं है। सेवा के लिए उछाल आनी चाहिए ना। बाबा कहते जिसका रजिस्टर अच्छा होगा वो उछलेगा, उमंग उत्साह होगा। सारा मदार है 3 बातों पर। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। एक बात है कि 3 बातों पर है। कितनी अच्छे से पढ़ाई की, कितनी याद किया, दैवी गुणों पर। बच्चे जानते बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो, तो ब्रह्मा को भी याद करना है, याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल, हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े, भूल जाते हैं तो नहीं चढ़ता, नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा ब्राह्मण कुल है, हाँ, ब्राह्मण घराना है। हम्म, हाँ। तो बाबा इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है। मतलब क्योंकि ब्राह्मण जन्म हुआ, ये जनरेशंस नहीं चलता है कि वो उसके उसका जो भी बच्चा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। जनरेशंस नहीं है, कुल है, इसलिए परिवार है।
देवताओं की डिनेस्टी है, जनरेशन से खत्म। हाँ, वो तो फिर फिजिकल हो गया ना। यहाँ तो यहाँ तो कैरेक्टर के बेसिस पे है ना, वहां तो फिजिकल हो गए, इसलिए ये डिनेस्टी नहीं है। ब्राह्मणों का एक्चुअली कुल ही होता है, डायनेस्टी नहीं होती है। ब्रह्मा ब्राह्मण ये कर्म के होते हैं ना, लोगों ने जाति समझ ली, जाति बना दिया तो वो जनरेशन में आ गया। और ब्राह्मण वर्ड ही शुद्धता का है, कितना पूजा पाठ करता है, कितना शुद्ध है, भोजन की शुद्धि, ये सब ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। अगर वो कैटेगरी तुम्हारे बच्चों की है ही नहीं, जाति ब्राह्मण है, तो फिर कैसे ब्राह्मण हो गए? नहीं होता है ना फिर तो। नॉन वेज, ब्राह्मण कुल और नॉन वेज, तो क्या कुल हुआ फिर? इसलिए ब्राह्मण कुल ही है, जिसने धारणा की वो ब्राह्मण। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है, अर्थात ब्रह्मा की औलाद। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। अच्छा, धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात, क्या करना है? काम पूरा हुआ फिर याद में बैठो। भाई काम करते हुए याद में बैठे, कल हुआ, अटेंशन रहा, थोड़ा थोड़ा रेगुलर की तरह ही रहा, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा, फिर भूल गए, तो फिर रात को लिखे सब याद, तब याद आया होगा। नहीं, कल का होमवर्क था कि जैसे ही बाबा ने आज कहा धंधे से फारिग हुए फिर याद, कितनों ने किया? चलो धंधे के बीच में ही तो था। नो अटेंशन, कितने ने किया? किया नहीं? एक एक जन, वेरी वेरी गुड भाई, प्रदीप भाई हाथ उठाया। हाँ, इट्स ओके, किया ना, रेगुलर से ज्यादा हुआ ना। हाँ दीदी, बेटर हुआ। हाँ हुआ, रेगुलर से ज्यादा हुआ। किसका रेगुलर से ज्यादा हुआ? एक, दो, हाँ, हर कर्म में। फिर योग युक्त क्या हुआ? तभी तो योग युक्त होगा ना, योग युक्त युक्त युक्त। चलो भूले कोई बात नहीं, पर रेगुलर से तो ज्यादा करे। बाबा कह रहे धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, काम पूरा हो फिर अपनी बात, याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है। किनके पास बैज में लक्ष्मी नारायण का चित्र है? देखा आज ही लगा के आई हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बैच में होना चाहिए। देखो, शिव बाबा का चित्र ठीक है शुरू के लिए, बिगनर्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं लक्ष्मी नारायण के, तब लक्ष्य याद रखते हैं ना, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। तो जो भी अपने आप को पुराना समझते हैं, लक्ष्मी नारायण का बैच होना चाहिए, वो बैच लो। तो एडवांस हो गए तुम जब जनरल वो क्या थे, मेजर थे, तब तुम्हारा बैच कैसा होता है? मेजर से फिर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तब कैसे बैच होता है? और लेफ्टिनेंट गवर्नर से सीडीएस बनेगा तब क्या बैच कैसे होगा? सेम होगा? होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। आगे गई ना क्लास, आगे क्लास में गई। लक्ष्य याद रखता है। हम बहनों के सारों के समर्पित का बैच ही है लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का बैच। वो तो होता ही है ना, लक्ष्मी नारायण तो शिव बाबा तो ऊपर होता ही है।
तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, है बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। यह वही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है, वो सब इस समय के है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा दी जाती है। यह निश्चय है, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। अब बाप तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं, ये वो भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वहां बच्चे सोना ही सोना होगा, जो था वो फिर और होगा। इसमें बच्चे मूंझने की बात ही नहीं है, जैसा था वैसे होगा। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। अच्छा, ध्यान में सोने की ईंटें देखी, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहां की चीजें तुम यहाँ ला ही नहीं सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। क्यों? बाबा कहते थे, बहुत बहुत अच्छा रीजन बताया। पिता है ना, फादर है। मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। क्यों? जो पिता का रोल प्ले करता है ना, वो जानता है बच्चों का। क्योंकि हम बहुत दुखी हो गए हैं ना, उसको बुला रहे हैं कि हमको यहाँ से ले चलो। क्योंकि स्वर्ग की राजा ही देने। पिता का रोल बताओ भाई। तुमको ले पढ़ा जाने के लिखा लिए के आया हूँ, लायक बना रहे, स्वर्ग के लायक लायक, बनाने। हाँ, ये लायक स्टैंडर्ड बना आंसर्स रखा। है। क्योंकि ये आएगा भी नहीं किसी, तुम्हारी बिगर बेआरामी होती है। सुना, मुझे तुम्हारे बिगर अच्छा नहीं लगता है, बाबा कहता है। देखो अब आगे सुनो, आगे सुनो। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। मिलने का दिल करता है कि नहीं बच्चों का? करता है ना। जाऊं मैं? तो बाबा देखो क्या कह रहा है। तो बस जाओ। बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं, मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। मेरे बच्चे तो किसकी पुकार सुनी होगी बाबा ने? दुनिया पूरी पुकार रही है, किसकी पुकार सुनी होगी? हम्म? मेरे बच्चे, कल्प पहले वाले, वो बच्चे जब पुकारते हैं ना, क्योंकि उनकी पुकार, उनका आना, ये उसके लिए वो रिस्पेक्ट, वो बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं ना कि बाबा आते हैं, वो पूरा फॉलो करते हैं। जो करते ही नहीं फॉलो, उनकी क्या पुकार सुने? बाबा कहते हैं, तो जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाओ। बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं। सुना, गॉड्स माइंड, ये भगवान की मेंटेलिटी। तरस पड़ता है, बस जाओ। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाओ। नाटक दिखाते हैं ना, विष्णु अवतरण, जो भी ये अवतरण वाला, वो उस समय का जो सीन होता है ना, वो यही बताते हैं ना। यहाँ ऐसे हो रहा है, वहां उनको खलबली मचती है, यही तो बताया। फिर वो आते हैं। बाबा को भी ऐसा होता है कि बस जाओ, बच्चे बहुत दुखी में
दुखी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानती नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस ही नहीं है, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुखधाम चली जाएगी। तो बाबा मिलने आते हैं, तरस पड़ता है, मिलने आते हैं, वर्षा देते हैं या ले जाने आए थे। मिलने आते हैं बाबा, वर्षा देते हैं, ले जाने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बच्चा रो रहा है तो क्या करते माँ? उस एरिया में उस खेल के समय बहुत रो रहा है बच्चा, इधर उधर झगड़ा हो रहा है, कोई उसको धक्का दे देता है, वो गिर जाता है, दुखी हो जाता है, तब क्या करते पेरेंट? किस लिए आते हैं? बाबा भी ले जाने के लिए आया। अब ले जाने के लिए फिर क्या क्या रिक्विजिट है वो सब करते हैं बाबा, लायक बनाते हैं, प्योर बनाते हैं, आदि आदि। मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुखधाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। अपनी अवस्था अनुसार दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अच्छा, सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ, पर काया प्रवेश, इसको कहते अवतरण, पर काया प्रवेश। मैं बच्चा नहीं बनता हूँ मेरे बदले। तो पर काया प्रवेश में फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिम्टम बच्चा नहीं बनेगा, दूसरा देह का बंधन नहीं है, तीसरा फुल इंडिपेंडेंस है, और चौथा कोई भी हिसाब किताब वाला उसका कोई उस आत्मा के साथ नहीं है कि ब्रह्मा के आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब। तो हिसाब किताब वाला रिलेशन है नहीं जो पर काया प्रवेश करते। तो मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं, समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ। अच्छा, फिर तुमको भेज देता हूँ, साथ ले जाता हूँ। पहले तो बच्चा रो रहा है, कर रहा है, अब ऐसे गोदी में उठाएंगे? बहुत गंदा हुआ पड़ा है और उस गंदगी के कारण ही रो रहा है। हम्म, क्या करते हो? क्या किया था? पहले साफ करेंगे ना पूरा उसका, क्योंकि गोद में उठाना है। नहीं तो खुद ही गंदे हो जाएंगे। पहले साफ, तो सफाई की, हम्म, उसको गोद में उठाया, तो फिर और बाबा कहते हैं फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पाठ पूरा। जैसे रोना बंद हो जाता है क्या करते हैं माँ बच्चा, पेरेंट दूर हो जाते हैं, चलो तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँ। जब तक रोते तब तक गोद में, इसलिए संगम युग है, गोद के दिन। आधा कल्प मेरा कोई पार्ट ही नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना है और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी उच्च पाएंगे। यहाँ बैठे सुनते तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाता है। जैसे जेल बर्ड होते हैं ना, कोई न कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, किस कंटेक्स्ट में? तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। जेल बर्ड की बात चल रही है।
हाँ, हाँ, राइट है, बोलो। पतित से पावन बनने के। देखो, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां के वहां रही। तुम गर्भ में बार बार क्यों जाते हो? 63 जन्म जेल बड़ हो गए ना। बहुत अंजाम किया गर्भ में। ये तो सब जगह भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, आत्मा जब आती है, क्योंकि उसको फुल होश होता है, सोल कॉन्शियस स्टेज में होती है वो, और पूरे जन्मों का होश होता है। सोल कॉन्शियस में उस आत्मा के अंदर जितना भी पार्ट रहा है अभी तक, उसको बहुत फील होता है कि ये मैंने गलती की, ये इसलिए कहते हैं कि मुझे निकालो, निकालो। भगवान को पुकारती है। फिर हाँ, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। वो कहते हैं ना, उआ उआ रोता है ना बच्चा, उआ वहां का वहां रहा। ये सब बातें बनाई है तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे, आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप है नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी तो कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं। हाँ, बाकी सारे को ले जाएंगे बाबा, सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं। सारे को ले जाते हैं, पक्का। सारे नहीं जाएंगे, नहीं तो ऊपर से जो आत्माएं आएंगी उनका जन्म कैसे होगा? तो नीचे बाकी रहेंगे। थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही है जिनको फिर पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है, तो जितनी धारणा उतनी अवस्था, जैसी अवस्था वैसा पद। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तो अपनी अवस्था को देखना है, क्या पद मिल सकता है मुझे आज के स्टेट के अकॉर्डिंग। किसको महाराजा पद मिलेगा? अपना अपना अवस्था देखना है ना। राजा पद खुद खुद की चेकिंग है। तो तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको दे नहीं सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी। हम मोटिवेट कर सकते, स्वयं को उमंग उत्साह में रख के उनको सारा उमंग उत्साह दिला सकते, प्रिविलेजेस दे सकते। जाओ, तुम जाओ मुरली सुनने, मैं यहाँ हूँ। मतलब सब कुछ कर सकते, लेकिन फिर भी बाबा कहते जितना जो कल्प पहले किया होगा उतना ही करेंगे। जास्ती होगी नहीं, कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े, फर्क कब पड़ता है? ये ज्ञान में सबसे क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आती है? रियलाइजेशन होती है। और रियलाइजेशन कब ज्यादा होती है? सुनते हैं और सुनाते हैं। सुनाते सुनाते भी महसूसता हो जाती है। तो फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंक। ये अविनाशी ज्ञान रतन राजा बनाते हैं। अच्छा, अगर पुरुषार्थ ही नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात ही नहीं है, वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ भी नहीं, पूरा साइलेंस। तुमने आधा कल भक्ति की है, देखो इसलिए वो आवाज
के वर्ल्ड है ना। मतलब उस पूरा स्टाइल ही आवाज का है। तो ऐसी आत्माएं दूसरे आवाजों में भी बहुत जल्दी जा सकती है। आवाज से मन लग रहा है ना मेरा, बहुत आवाज झांझ बज रहा है, ये कर रहा है, तो मैं बहुत मगन हो रही हूँ, नाच रही हूँ, वॉटेवर। इसलिए आवाज से परे वाली जो स्टाइल होगा ना, उसका आकर्षण होगा, तो आवाज वाला आकर्षण इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर जाएंगे भी ना, तो हम बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगे। इसलिए पुरानी दुनिया से वैराग तभी आ सकती जब इस तरह की स्टाइल में हम हमारा पसंद ही ऐसी स्टाइल है। तो, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि झांझ बजाते हैं, स्तुति करते हैं, यहाँ तो शांत में रहना है। भजन आदि कुछ भी नहीं है। तुमने आधा कल भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता है, कोई चढ़ता है। अच्छा, कोई की तकदीर बहुत अच्छी, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है, तो टीचर भी एक है। हाँ, बाकी सब है, टीचर एक है, ठीक है ना। बाकी सब है, आज बाबा कह रहे हैं मास्टर्स। टीचर से मतलब उस जमाने में होता होगा ना छोटा ग्रेड, तो हम सब कौन है? मास्टर्स। टीचर एक है हमारा। तो कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट तो बहुत है, फुर्सत नहीं है, तब क्या करे? ऐसे बोले भाग्य मिल गए। इंटरेस्ट है, फुर्सत नहीं है, इधर आओ, ऑल द वे सेंटर पे आओ। वहाँ जाके करा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पूछो, बोलो, घर में आकर पढ़ाए, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से तो औरों को भी असर पड़ता है। मतलब ये भी रेडी है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल भी होती है, वे रेगुलरली यहाँ नहीं जाते हैं। इसके राहुल गांधी के घर जाकर पढ़ाते थे सिरी फोर्ट में भी। हाँ, एक दिन वो आया था सिरी फोर्ट पढ़ने, एक बार। हाँ, रमाबेन करती थी। हाँ, तो घर जाके किया था। इसके कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उनके भी घर जाके पढ़ाते थे। उनको मिसेस गांधी से परमिशन ली, इंदिरा गांधी से, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हूँ। जस्टिस थे ना, जज सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, गुलाब भाई को याद है। तो बहुत पक्के बाबा के बच्चे, जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो घर में जाके रोज पढ़ाते थे उनको। माथुर जी, जो डिफेंस कॉलोनी के सेंटर के निमित्त जो बने साइंटिस्ट थे, बाबा के साइंटिस्ट बच्चे थे। तो एक ही साइंटिस्ट बच्चा था बाबा का। वैसे तो सेंटर पे आते थे, मम्मा ने कोर्स कराया, फिर मोहिनी बहन ने एक्चुअल कोर्स कराया, और मम्मा ने 1-2 दिन, और फिर बाद में लास्ट दिनों में कई 1 साल तक वो आ नहीं पाते थे, तो गीता बहन जी, शांति बहन जी घर में जाती थी। मुरली बिगर रह नहीं सकते थे, घर में जाके सुनाती थी उनको। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई है तो बोलो, घर में जा सकते, नहीं वो आ सकते, कुछ ये वाला रीजन है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ कुछ ऐसी कोई हालत खराब हो, तो बाबा कहते हैं उन्हों, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है, फिर एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। बहुत पक्के बाबा के बच्चे थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। 9:30 मधुबन में कोई भी प्रोग्राम हो, 9:30 को उठ जाते थे, चाहे कितने भी कल्चरल प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट हो। बहुत लॉफुल, फुल लॉफुल, और बहनों का बहुत रिकॉर्ड था। तो बाबा कहते हैं तो एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है।
अगर वह भी किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत अच्छे हैं, सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी तो बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। किससे? बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। किससे? परमात्मा से। बाप से। साथ रहते रहते ना प्यार होता जाता है। याद करते करते प्यार भी होता जाता है, फिर डिपेंडेंसी आ जाती है। कैसे अटैचमेंट हुआ इधर, ऐसे ही तो हुआ ना। तो याद करेंगे उतना लव रहेगा। फिर कशिश होगी। किसको कशिश होगी? हमारी भी कशिश बाबा को होगी, बाबा को भी हमारी पुल होगी। इसलिए हम ये जो कल पुरुषार्थ कर रहे हैं याद का, ये बाबा की भी, बाबा हमारे लिए, बाबा को भी कशिश हो। बाबा नहीं कहता है मुझे कशिश होती है बच्चों के लिए। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है ना, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, कौन सा? जो गोविंद दिया मिलाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, है ना, किसको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए। इसलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य है। तुमने सगाई शिव के साथ की है, न कि ब्रह्मा से। तो बच्चे याद भी शिव को करना है ना। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। कितना क्लियर है ये भगवान का ज्ञान। कोई दलाल को हम बीच में नहीं रखते। सगाई पक्की हो गई फिर तो एक दो को याद करते रहते हैं। तो इनको भी अगर सगाई पक्की हो गई, आत्मा का परमात्मा, इसके दलाल के कारण अच्छा कनेक्शन जुट गया। मतलब मीडिएटर। तो बाबा के वर्जन भगवान वहां वाक्य उच्चारते। बाबा कहते बेआरामी हो जाती है। अच्छा लगता है ना, भगवान कह रहा है। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है बाबा की। तो बाबा कहते तुम्हारी एक दो की सगाई पक्की हो गई, फिर और फिर एक दो को याद करते रहते हैं, फिर क्या हो जाता है? फिर इनको भी दलाली मिल जाती। समझा? तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ हुआ ना, बीच में जो भी मीडिएटर्स होंगे ना, सबको कमीशन मिलेगा। तो मिलाओ भाई जल्दी, अभी है ना, अभी शिवरात्रि के प्रोग्राम्स में बैठे बैठे कमीशन, कमीशन का इनकम बहुत अच्छा है ना। ऐसा बैठे बैठे ही मिलना है, तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं। तो एक तो बाबा की कशिश, सुई तुम्हारी साफ होगी तो कशिश होगी। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं। क्योंकि इनका तन लिया तो इनका तन भी तो कशिश करता है। हाँ, भगवान के वाइब्रेशंस। दादी जहां भी जाती थी तो चाहे जब बाबा की प्रवेशता नहीं भी होती थी, लेकिन दादी जो कह दे यही फील होता था ना, सबको बाप दादा बोल रहे हैं, कशिश है। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, देखो इनकी भी कशिश हो जाती, तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, बहुतों का,
चल रहा है सबका कल्याण। जितने कार्ड्स हम जो भी सेवा कर रहे हैं, हम कल्याण के वे से ही तो कर रहे हैं। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना, बोलो भाई अव्यक्त फरिश्ते, उतना उजूरा मिलेगा। सुना, ये बाबा के वर्ड्स है। इनकम, पैसे, मतलब वो उसका रिटर्न मिलेगा, उजूरा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। पैसे की दरकार नहीं है, ये सारा दुआओं की इनकम जमा होती है। जितनों को देते जाएंगे देते जाए। ये इनकम बहुत, कितने कितने कितना हमारा अकाउंट फुल है, क्योंकि यूज भी कर रहे होते हैं ना। ये नहीं सोचो मिला कितना है, नेट कितना बचा ये देखो। तो बाबा कहते हैं तो आशीर्वाद मिल जाती है। पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास बल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है, मतलब किसी की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, स्थान है, धन है। तो एक होता है बहुतों का कल्याण करो तो उजूरा मिले, और एक है धन देते हैं, म्यूजियम बनाते तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। जितने जितने आकर उसमें ज्ञान सुनेंगे, उसका लाभ लेंगे, उन सब का ब्लेसिंग उस आत्मा के पास जाएगा। चाहे किसी को पता है नहीं है तो भी जाएगा ब्लेसिंग। जो भी बेचता कोई भी है सैमसंग का प्रोडक्ट, फाइनल इनकम किसके पास जाती है? हाँ, तुमने यहाँ बेचा इतना सा शॉप खोल के सैमसंग का प्रोडक्ट, इनकम किसके पास गई? ओनर। सेल किसकी मानी जाएगी ज्यादा? ओनर। बोलेगा ना इसकी सेल ज्यादा है, फाइनल इनकम तो उसके पास ही जाए, क्योंकि शुरुआत। तो इसीलिए चाहे किसी को पता हो नहीं हो, मैं ये अगर सेवा हुई है स्थान देने की, तो ऑटोमेटिक बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है, ठीक है। ये साहूकार का पद वाला, साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है। राजाई पद के और एक्स्ट्रा है, साहूकार का पद हो सकता है ऐसे लेवल का, क्योंकि वो भी दिल चाहिए। धन देने के लिए भी तो दिल चाहिए होता है ना, ऐसे थोड़ी देते हैं। प्रजा में तो राजाई पद, महाराजा पद, साहूकार पद। बाकी प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। ये यहाँ की बात है। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, इस ब्रह्मा ने तो फट से सब कुछ दे दिया। ये बताते हैं ना, जो कौन सी बहन है उनकी तीसरी बेटी दादी की सूर्या, ब्रह्मा बाबा के, उसकी वो इंटरव्यू आ रहे हैं। हाँ, हाँ, बाबा मिलन में आई थी, तो वही उनके इंटरव्यू बहुत आए थे। एक ही रही। तो बोला जिस दिन बाबा ने डिसाइड किया था कि सबको, परिवार वालों को बिठा के, कि मुझे ये सब करना है, देना है, तो बाबा का तो सबसे बड़ा सुख, संबंधों का सुख तो था ही। बाबा जो कहे सब एग्री करते थे। उनकी माँ ने फोन किया बेटी को, एक बेटी की शादी हो गई थी ना, तो बोला कि भाई मैं सब दे रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, बाकी ये सब अभी जा रहा है, बाद में मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। ये बहुत बड़ा दिल होता है माँ का भी, कि कुछ भी मैं, ये डिसीजन, मतलब माँ का भी, यशोदा माँ का भी बहुत बड़ा त्याग था। तो इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया, 1 साल के विदिन तो डिसाइड कर लिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, ये ऐसे वाला देने वाला, ऐसा हाथ था ना। दिल भी बहुत पहले से भी दानी बहुत थे, देने वाला।
तो बाबा ने प्रवेश किया, सब कुछ उड़ा दिया। तो कराची में तुम कैसे रहे थे? बाबा बता रहे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था कराची में। अब आप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। हर चीज थी, सब कुछ, ड्रेसेस कितने नए नए सारे, राजा मखमल के ड्रेसेस थे सबके पास, ऑर्डिनरी ड्रेस नहीं होते थे, प्रिंसेस की तरह बाबा रखते थे ना एक एक को। अब बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है। बाबा दे रहा है खजाना, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते बच्चे अपनी झोली भर लो। वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, बाबा तो यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं। फिर बाहर जाने से, बार बार आज बाबा कह रहे यहाँ झोली भर कर जाते, फिर आपने क्या कहा, दिन के बाद फिर गई झोली। बाहर जाने से खाली हो जाते। बाप कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर कर देता हूँ, भर भर कर देता हूँ। फिर भी नंबरवार है जो अपनी झोली भरते हैं, वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। अगर नापास हुए तो युद्ध करना रॉन्ग नहीं है, लास्ट तक युद्ध नहीं करना है। अगर नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले गए। क्या हुआ? चंद्रवंशी में चले जाएंगे। लड़के भी योग लग गया, ये ठीक है, लड़ते ही रहे, पूरा अमृत वेला लड़ते ही रहे, नींद आती फिर उठे, फिर नींद आई फिर उठे, व्यर्थ संकल्प चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उठ गया, हो गया 1 घंटा, फिर क्या होगा? तो वो तो लड़ते ही रहे ना सारा समय। हाँ, शुरू शुरू में चलो होता है, ठीक है, फिर बाद में एकाग्र एकदम परफेक्ट। बाबा कहते हैं लड़ते नहीं रहे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली आओ आप भले, लेकिन ये बात सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये योग की जो स्टेज है ना, उसमें ये समझ की बात है। बहुतों को बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो बच्चे मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी ये अविनाशी कमाई तो साथ चलेगी, ये दुआओं की कमाई, जिसको बाबा ने कहा, आज 2 वर्ड यूज किया, उजूरा और आशीर्वाद। ये जो मिलेगी ना, ये सब साथ में जाएगी, वो साथ जाएगी। तो जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो बोलो भाई, तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाकी रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी के बच्चों रूहानी के माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार याद प्यार नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह वाह वाह। पहला पॉइंट है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है।
हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। इस नशे में रहना है। दूसरा है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब कभी दिल शिकस्त होते तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा मूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। अच्छा, तो ये है अलग अलग वे से। कभी कुछ कितने सारे वैरायटी है याद करने के। कभी बाबा को एकदम बिंदु स्वरूप ने सामने देखो, बाबा की पावरफुल किरणें आ रही है, बस एक संकल्प किया, खत्म, चलो फिर काम कर्म करो। कभी बाबा बाजू में वरदानों का हाथ रखे हुए है, बस गुरु स्वरूप में, कभी पिता के स्वरूप में, कितने सारे तरीके हैं। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप अर्थात समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, अव्यक्त इशारे इस बार का है मार्च। देखो 2 महीने चले गए नए साल के। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। मार्च एंडिंग होती है ना, ज्यादा फिक्र होता है क्या मार्च एंडिंग में? मार्च का महीना बेफिक्र। आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बात आए, आएगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। बेगमपुर कौन से एरिया का नाम है बेगमपुर? बेगम पेट है, परम धाम चले जाओ या पूरे ज्ञान बेगम रत्न वहां चले चले जाओ जाए। या सतयुग में हाँ, चले जाओ। अच्छा अच्छा, जहाँ वहां कोई के लिए, भी वहां के सेंटर्स वालों के लिए इजी है वहां जाना। बेगमपुर में बैठ जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। हाँ, पर वहां कम रहते हैं, जहाँ आंसू मिलते वहां ज्यादा रहते हैं। नीले गगन के। ओके जी, तो आज का होमवर्क, सखा सखी अगर डिप्रेस्ड फील होता है तो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और मुरब्बी बच्चे के रूप में, मुरब्बी बच्चा, मैं मुरब्बी बच्चा हूँ पूरे दिन में। हाँ, कितने सारे स्वरूप, अलग अलग वैरायटी करो। कभी एकदम बिंदु स्वरूप में, कभी शालिग्राम स्वरूप में, पूरे कितने सारे तरीके। हो सकता है एवरी कर्म में आज होगा, तीसरा दिन है आज योग युक्त, नहीं तो फिर योग युक्त तो खाली वर्ड ही होगा ना, टाइटल होगा, अगर हम करेंगे नहीं तो। पॉसिबल आज ज्यादा होगा,
हम्म हम्म, हम्म। तभी तो फिर कार्ड में लिखेंगे। तो एक तो ये योग युक्त, ये सखा सखी जीवन साथी, ये अलग अलग स्वरूप। और दूसरा कल्याण करना है। बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुतों का बहुत उजूरा मिलेगा। कितनों का कल्याण के संकल्प से चलो। जिसको कार्ड दे रहे हो ना, उसको भी मनसा सेवा करो पहले। ये जैसे ही कार्ड मिलेगा, देखेगा, ये आत्मा आएगी मनसा से, कल्याण उजूरा मिलेगा। 2 चीज हो गया। बाकी रेगुलर मुरली क्लास वो तो है ही है।